हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनआईसी ऑर्गेनाइजेशन में। आपका मैथ्स में सेकंड चैप्टर चल रहा है लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। उसका टाइप नंबर 7 चल रहा है भाई। टाइप नंबर 7 चल रहा है जब दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाएं। जब दो वस्तुएं, हमारे पास दो वस्तुएं रहेंगी भाई, उनके क्रय मूल्य के बारे में हमें कुछ नहीं बताया है। उनके क्रय मूल्य के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी है, केवल विक्रय मूल्य के बारे में बताया है कि विक्रय मूल्य क्या रहेगा भैया, समान रहेगा। ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 1। एक दुकानदार दो फ्रिजों को समान मूल्य पर बेचता है। एक को 20% लाभ पर तथा दूसरे को 20% हानि पर बेचता है, तो उसे दोनों पर कुल कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुआ। भाई देखो, पर्टिकुलर टाइप है, पर्टिकुलर इसके क्या है, सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 इसका भाई देखो डायरेक्ट सॉल्यूशन करेंगे। यदि आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिखता है जिसमें क्या होता है, जब दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाए और उसमें भी क्या होता है, लाभ और हानि दोनों बराबर हों, तो डायरेक्ट कर देंगे भैया। जब लाभ और हानि बराबर हों तो हमेशा हानि होती है। हमेशा क्या होती है, हानि। और हानि कितने प्रतिशत होगी, एक्स स्क्वायर बटे 100%। एक्स स्क्वायर बटे 100%। एक्स क्या रहेगा भैया, एक्स रहेगा, देखो यहाँ पर दो मान दे रखे हैं आपको, लाभ और हानि, दो मान दे रखे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको एक्स ही मिला है, तो आप चूज कैसे करोगे भाई, चूज ही क्या करना है, दोनों समान है। दोनों समान है तो ये कंडीशन लग जाएगी, अदरवाइज बेसिक से करना पड़ सकता है। ध्यान देंगे भाई, एक्स का मान कितना हो गया, 20, 20 20 400, 400 बटे 100, 4 बार कट गया भैया, 4%। 4% क्या हो गया भैया, हानि। 4% क्या हो गया, हानि। 4% हानि हो गई। बेसिक से कर लेते हैं भाई, ये टाइप ए मान लो भैया, ए तरीका, और यहाँ पर बी तरीके से करते हैं। 20% क्या हो जाता है, लाभ। 20% लाभ, 20% को क्या लिखते हैं, 1/5। 1/5, 5 से कितना हो गया भैया, 6। 20% हानि, 5 से क्या हो जाएगा, 4। ध्यान देंगे भाई, क्वेश्चन में क्या दिया है आपको, क्वेश्चन में दिया है भैया विक्रय मूल्य समान है, समान मूल्य पर बेचता है, तो ये मूल्य क्या होने चाहिए, समान। 6 और 4 दोनों समान होने चाहिए, और 6 और 4 का एलसीएम होता 12, तो ये 12 बना दो, 12 बना दो। ध्यान देंगे, आगे चलते हैं। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे पहले समीकरण में, और ये हो जाएगा 10 से 12। कितना हो जाएगा, 10 से 12, और ये हो जाएगा 3 पंजे 15, 15 से 12। कंडीशन फुलफिल हो गई भैया, कंडीशन फुलफिल हो गई, विक्रय मूल्य दोनों के समान हो गए। दोनों को जोड़ दो और आंसर निकाल दो। देखो, मतलब दोनों वस्तु कितने की खरीदी हमने, 25 रुपए की भैया, 25 यूनिट या फिर 25 रुपए की खरीदी, और बेच कितने की दी, 24। 12 और 12 24, 10 और 15 25। भाई कोई वस्तु हमने 25 की खरीदी, 24 की बेच दी, हानि कितने की हो गई, 1 की। किस पर हुई भाई, क्रय मूल्य कितना है, 25 मल्टीप्लाई बाई 100। 4% क्या होगा भैया, हानि। आपको पता चल रहा है भाई, 25 की किसी वस्तु को खरीदेंगे, 24 की बेचेंगे, तो हानि हो जाएगी। हानि कितनी हो जाएगी, 4%। 4%। देखो ये बेसिक तरीका है, इसको आप कहीं भी लगा सकते हो, कहीं भी लगा सकते हो। जहां पर लाभ और हानि अलग अलग आ जाए तब भी लग जाएगा, और लाभ और हानि बराबर है जब तब भी लग जाएगा। और लेकिन जो ये वाला तरीका है, लेकिन जो टाइप ए है, तरीका जो ए है, ये केवल वहीं लगेगा जहां लाभ और हानि दोनों बराबर रहेंगे, क्योंकि एक्स का मान आपको चूज करना है, और एक्स क्या है, 1, और वहां पर 2 परसेंटेज देखे रखेगा, और यदि दोनों परसेंटेज समान है तो ये तरीका लग जाएगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, यदि आपको ये तरीका यदि आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले कि दोनों समान मूल्य पर बेचे जाएं और लाभ और हानि परसेंट दोनों बराबर हों, तो ये तरीका ए ही लगा देना। क्वेश्चन नंबर 2, एक व्यक्ति दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 990 रुपए में बेचता है। एक पर उसे 10% हानि तथा दूसरे पर 10% लाभ होता है, तो कुल कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुआ। डायरेक्ट निकाल देंगे भैया, हानि होगी। हानि होगी कितने परसेंट, 10 का स्क्वायर बटे में 100, अर्थात 100 बटे 100 इजिकल टू 1। 1% की क्या हो जाएगी, हानि। 1% की क्या हो जाएगी, हानि। यदि आप बी से करोगे, यदि आप टाइप बी से करोगे तो भैया सेम आंसर आ जाएगा। यदि आप बी टाइप से करोगे तो सेम आंसर आ जाएगा भैया। क्वेश्चन नंबर 3, चलो कोई नहीं, बी टाइप से भी करके दिखा देते हैं एक बार जल्दी से। 10% लाभ, 10% हानि। 10% 1/10 है, 10 से क्या हो जाएगा भैया, 11 है, 10 से क्या हो जाएगा, 9। बराबर कर देंगे, 9 से मल्टीप्लाई, 11 से मल्टीप्लाई। 90 से कितना हो जाएगा भैया, 99, और ये क्या हो जाएगा, 110 से 99। 90 प्लस 110 कितना हो जाएगा भैया, 200, और ये कितना हो जाएगा, 99 प्लस 99 198। भैया 2 का लॉस होगा कितने पर, 200 पर, मल्टीप्लाई बाई 100।
100 मल्टीप्लाई बाई 2, 200, 200 से 200 कट गया, आंसर कितना आ गया 1%। आंसर कितना आ गया 1%। और भैया ये क्या हो गई हानि। कोई वस्तु 200 रुपए की खरीदी, 198 की बेच दी। भाई दोनों वस्तुओं का क्रिय मूल्य है ग्रॉस 200, दो वस्तु हमने 200 खरीद ली, 198 की बेच दी, हानि हो गई कितने की 2 यूनिट। कितने पर 200 पर, क्रिय मूल्य 200 मल्टीप्लाई बाई 100 1%। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 अब केवल एक ही तरीके से करेंगे, और तरीका ए। एक दुकानदार दो वस्तु समान मूल्य पर बेचता है, एक पर उसे 5% लाभ तथा दूसरे पर 5% हानि होती है, तो उसे कुल कितने परसेंट लाभ या हानि होगा। 5%, एक्स स्क्वायर बटे 100, भैया 25 बटे 100 इजिकल टू 0.25% हानि। हानि कितनी हो जाएगी 0.25%। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 का, एक व्यक्ति ने दो साइकिलों में से प्रत्येक को 1200 रुपए में बेच दिया भैया, एक पर 25% लाभ तथा दूसरे पर 25% हानि हुई, तो उसे कुल कितने परसेंट लाभ या हानि हुई तथा लाभ या हानि भी बताओ। ध्यान देंगे, दोनों चीज निकालनी है। तो ये तरीका ऐसे करेंगे, पहले 25% लाभ 25% हानि, 25 का स्क्वायर बटे में 100 इजिकल टू 625 बटे 100। डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो 6.25% हानि। हानि कितनी निकल गई 6.25%। 6.25% की क्या निकल गई भैया हानि निकल गई। या तो आप ऐसे कर सकते हो या फिर तरीका बी से करोगे तो दोनों क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व हो जाएंगे भैया। दोनों क्वेश्चन क्या हो जाएंगे डायरेक्ट सॉल्व हो जाएंगे। जैसे 25% 1/4, 4 से कितना हो जाएगा भैया 3 और 4 से कितना हो जाएगा 5। दोनों को बराबर कर दो भैया, दोनों को विक्री मूल्य बराबर कर दो तो क्या हो जाएगा 20 से 15 हो जाएगा और 12 से क्या हो जाएगा 15। दोनों विक्री मूल्य समान हो गए, दोनों विक्री मूल्य क्या हो गए समान हो गए। ये कितना हो जाएगा भैया 32 से कितना हो गया 30, 32 से 30 हो गया भैया 2 का लॉस हुआ किस पर हुआ 32 पर। परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लाई कर दो 100 से, या फिर 1/16 भैया 16 से कितना हो जाएगा 15, 16 से कितना हो जाएगा 15। हानि होगी भैया 1 यूनिट की, 1 यूनिट की हानि हो गई। ये दोनों के लिए चल रहा भैया, दोनों वस्तुओं के लिए चल रहा है। ये दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य है, ये दोनों वस्तुओं का क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य हो जाएगा। ध्यान देंगे भाई। 15 का मान आपको क्या दे रखा है, 15 का मान दे रखा है प्रत्येक वस्तु बेची 1200 की। एक वस्तु 1200 की बेची है, दो कितने की बेचेगा 2400 की। 15 से इसको काटेंगे भैया, 15 एकम 15 है, 9 बच गया 15, 15 छक्के 90 और 0, 160 रुपए। 160 रुपए, एक का मान कितना आ गया 160 रुपए। आपको क्या पूछा भैया हानि, आपको हानि पूछी है और हानि परसेंट पूछा है। यदि परसेंट पूछा है तो भैया मल्टीप्लाई कर दो 100 से, परसेंटेज निकल जाएगा। 1/16 की हानि हुई है, 1/16 मल्टीप्लाई बाय 100। भाई देखो 2 की हानि हो गई 32 से 30, 2 की हानि हो गई किस पर हुई क्रिय मूल्य 32 मल्टीप्लाई बाई 100। आंसर आ गया भैया कितना 4 से 25 बार और 4 से 4 बार, 25/4 6.25%। देखो भाई इस तरीके से, जो तरीका बी है, तरीका ए और तरीका बी। तरीका ए से जैसे 6.25% आ गया, आपको ये दोबारा खोलना पड़ सकता था आंसर निकालने के लिए, दोबारा खोलना पड़ सकता था क्या निकालने के लिए लाभ या हानि, क्योंकि आपको क्रिय मूल्य नहीं दिया हुआ। भैया आपको क्रिय मूल्य नहीं दिया हुआ, वरना आप डायरेक्ट निकाल देते 6.25% ऑफ क्रिय मूल्य। आपको क्या दिया विक्रय मूल्य, इसको या फिर आप बी तरीके से कर सकते हो भैया। बी तरीके से किया परसेंटेज निकालने के लिए, कितने का लॉस हुआ 2 का कितने पर 32 पर मल्टीप्लाई बाई 100, कितना आ जाएगा 2/32 मल्टीप्लाई बाई 100। 1/16, 2 से 16 बार कट गया, 4 से काट देंगे 4 चौक 16, 4 से 25 बार, 25/4 इजिकल टू 6.25% लॉस। ये हो गई हानि। देख लो भाई 16 से क्या हो गया 15, 1/16 का मतलब भैया 16 से 15 हो गया, लॉस हुआ 1 का। हमें दे रखा विक्रय मूल्य, एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना 1200, 2 का कितना हो जाएगा 2400, 15 का मान 2400, 1 यूनिट का मान निकालेंगे 160। तो हमें क्या निकालना है 1 यूनिट का मान ही निकालना है, क्योंकि लॉस कितने का हुआ 1 का। आंसर कितना आ गया 160 आंसर। आगे चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, राम ने दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेचता है, पहली पर 20% लाभ तथा दूसरी पर 25% लाभ हुआ। दो वस्तुएं बेच दी, पहली पर 20% लाभ हो गया, दूसरी पर 25% लाभ। ध्यान देंगे भाई दोनों लाभ। यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य 10,000 रुपए है तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। 20% लाभ, क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन है भाई। 20% लाभ, 20% क्या होता है भाई 1/5,
5 से कितना हो जाएगा 6। दूसरा 25% लाभ 1/4, 4 से कितना हो गया भैया 5। बोल दिया है दोनों का बिक्री मूल्य क्या है बराबर, बराबर कर दो भाई, दोनों का बिक्री मूल्य बराबर कर दो, क्या हो जाएगा 25 से 30, 24 से कितना हो गया भैया 30। ध्यान देंगे दोनों का बिक्री मूल्य क्या हो गया बराबर। आपको क्या दे रखा भैया 10,000 रुपये पहली वस्तु का क्रय मूल्य, पहली वस्तु का क्रय मूल्य मीन्स 25 का मान दे रखा भैया, 25 का मान दे रखा है 10,000 रुपये। एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा भैया, एक यूनिट का मान हो जाएगा 25 चौका 100, 400। और आपसे पूछा क्या है भैया दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य मीन्स 24 का मान पूछा है, मल्टीप्लाई कर दो भैया 400 से, 24 चौका 96, 9600 रुपये। डायरेक्ट करेंगे भाई, आपसे जो पूछता वही बता देते। आपसे पूछता भैया दोनों का बिक्री मूल्य कितना रहेगा, 30 से मल्टीप्लाई कर दो भैया इसमें, 3 चौक 12, 12,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 सेम कंसेप्ट का क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 सेम कंसेप्ट क्वेश्चन है। महेश ने दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेची, एक पर 10% हानि और दूसरी पर 5% की हानि होती है। पहली का क्रय मूल्य 9500 रुपये है तो दूसरी का क्रय मूल्य बताओ। 10% हानि, 10 से कितना हो जाएगा भैया 9। दूसरी पर 5% की हानि, 5% हानि 20 से कितना हो गया 19, 20 से कितना हो गया भैया 19। दोनों को समान कर दो भैया, मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 19 से, और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 9 से। ध्यान देंगे भाई ये दोनों वस्तुएं, ये दोनों क्या हो गए समान हो गए, ये दोनों क्या हो गए समान, ये दोनों समान करने थे। इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 19 से, 19 ढाई के 190, और यहाँ पर भैया ये समान हो गया। इसके बाद 9 से मल्टीप्लाई करेंगे भैया, 9 दूनी 18, 180, और ये समान हो गया 9 मल्टीप्लाई बाई 19। दे क्या रखा भैया आपको, आपको क्या दे रखा भैया, पहली का क्रय मूल्य दे रखा है मतलब 190, 190 का मान दे रखा है आपको कितना 9500, 9500 मान दे रखा है आपको। 0 से 0 कट गया और 19 पंजे 95 और 0। एक यूनिट का मान कितना आ गया 50, एक यूनिट का मान 50 आ गया तो भैया मल्टीप्लाई कर देंगे इससे। दूसरी वाली का क्या पूछा, क्रय मूल्य पूछा आपको 18 मल्टीप्लाई 5, 18 पंजे 90 है, और भैया पीछे 2 0, 9,000 रुपये। दूसरी वाली का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा भैया 9,000 रुपये। नंबर 7 का सॉल्यूशन देख लो भाई। सियाराम ने दो कारें समान मूल्य पर बेची, पहली पर 10% का लाभ तथा दूसरी पर 20% की हानि होती है। यदि दूसरी कार का क्रय मूल्य दे रखा भाई आपको तो पहली कार का क्रय मूल्य निकालना है। 10% लाभ, सॉल्यूशन है भैया क्वेश्चन नंबर 7 का। 10% लाभ मीन्स 10 से कितना हो जाएगा भैया 11, 20% हानि मीन्स 5 से कितना हो जाएगा भैया 4। विक्रय मूल्य समान है, दोनों का विक्रय मूल्य समान कर दो। दोनों का विक्रय मूल्य हमने समान कर दिया तो भैया कितना हो जाएगा 40 से 44, और 55 से कितना हो जाएगा 44। दोनों का विक्रय मूल्य समान हो गया। और आपको दे रखा भैया दूसरी कार का क्रय मूल्य मीन्स दूसरी कार का क्रय मूल्य दे रखा है ये वाला भैया 1,21,000, 1,21,000 भैया 11 से काटेंगे तो देखो 5 बार हो जाएगा, और 11 से 11 11 121 30 11,000। 5 यूनिट का मान कितना होगा 11,000। एक यूनिट का मान निकालना है, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 2200। एक यूनिट का मान कितना आ गया भैया 2200। कितनी बार कट गया 2200 बार। हमें क्या पूछा है भैया, हमें पूछा है पहली कार का क्रय मूल्य मतलब 40 का मान पूछा है, 40 का मान पूछा है। 40 यूनिट का मान निकालेंगे भैया 22, क्या करेंगे 2200 भाई 2200 से मल्टीप्लाई कर दो। 40 यूनिट का मान निकालना है हमें, 2200 से मल्टीप्लाई कर दो। 22 चौका 88, 22 चौका 88, और भैया पीछे 3 0, 22 2 0 और 1 3 0, इतने रुपए 88,000 रुपए। यदि आपसे पूछा जाए कि कार कितने की बेची गई है, कार कितने की बेची गई है, तो भैया मल्टीप्लाई कर देंगे आप किसमें 44 में। हमें पूछा पहली कार का क्रय मूल्य तो यहाँ से निकाल देंगे 88,000 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। राकेश ने 2 साइकिल क्रमशः 1200 रुपये और 1500 रुपये में खरीद कर पहली को 20% लाभ पर बेच दिया तो दूसरी साइकिल को कितने % लाभ या हानि पर बेचेगा ताकि दोनों का विक्रय मूल्य समान रहे। कंसेप्ट वही है भाई, 1200 रुपये में खरीदा तो देख लेते कितने रुपए में बेचेगा पहली साइकिल को। सॉल्यूशन 20% लाभ 1/5, 5 से कितना हो जाएगा 6। 5 का मान आपको दे रखा भैया कितना 1200, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 240। एक यूनिट का मान कितना आ गया भैया 240। ध्यान देंगे भाई 6 यूनिट का मान, एक यूनिट का मान कितना आ गया 240। 6 यूनिट का मान निकालेंगे भैया 240 से मल्टीप्लाई, और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 छिक्के 144।
1440। भैया दोनों का बिक्री मूल्य क्या है? समान। दोनों का बिक्री मूल्य क्या है? समान। तो भैया देखो दूसरी वाली वस्तु 1500 रुपए की खरीदी है, 1500 रुपए की खरीदी है और 1440 की बेच दी, 1440 की बेच दी। ध्यान देंगे भाई कितने का लॉस हो गया भैया? 60 रुपए का। 60 रुपए का लॉस हो गया कितने पर? 1500 पर। मल्टीप्लाई बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो और 15 से काट देंगे 60 को 4 बार, 4% की हानि हो गई है भैया। दूसरी वस्तु पर 4% की हानि हो जाएगी। भैया कंटेंट आपको सारा समझ में आ रहा होगा, कंटेंट आपको सारा समझ में आ रहा होगा तो भैया वीडियोस को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो और कमेंट करके बता दिया करो कि वीडियोस किस टॉपिक पे बनानी है। और कंटेंट देखो भाई कंटेंट सारा बेहतरीन है, कंटेंट सारा बेहतरीन है। और भैया चैनल को क्या कर दो? सब्सक्राइब कर दो ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपके पास टाइम से पहुंच जाए। और वीडियोस को फैला दिया करो भाई, देखो वीडियोस को सभी जगह फैला दिया करो ताकि जिन स्टूडेंट्स को जरूरत है भैया उनके पास पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।